हेलो क्लास 10। आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना। तो बेटा हम लोग चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे थे आपको लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में बेटा जो आपका फोर्थ प्रोसेस था वो कौन सा था आपका? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना। बेटा ह्यूमन में जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या होता है ना, और क्यों इसकी नीड पड़ती है। तो बेटा हम इसमें देखते हैं कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, है ना। तो बेटा एक्सक्रीशन क्या है, तो सबसे पहले हम एक्सक्रीशन देखेंगे बेटा क्या होता है एक्सक्रीशन। देखिए द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग toxic wastage from the body is called excretion। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है बेटा हमारी बॉडी से, देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, है ना। बहुत सारी प्रोसेस होती रहती हैं जिनसे क्या होता है बेटा कुछ आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं, कुछ टॉक्सिक वेस्टेज बनते हैं, यानी विषैले पदार्थ बनते हैं। तो बेटा उन विषैले पदार्थों को, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो बेटा यहाँ देखिए द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी हमारी बॉडी से जो जहरीले पदार्थ हैं उनको जब वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने क्या कहलाता है बेटा? एक्सक्रीशन कहलाता है ना। अब बेटा देखिए हमारी बॉडी में आपके, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपकी मेनली जो आपकी जो मैटर होता है इसकी कितनी स्टेट होती है? 3 स्टेट होती है। तो बेटा तीनों स्टेट्स में हमारे जो बॉडी में वेस्ट है, जो वेस्ट बनता है, तीनों जो आपकी स्टेट होती है ना, उस तीनों स्टेट में हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है। देखिए कौन कौन सा वेस्ट बनता है हम देखते हैं बेटा इसमें कैसे कैसे क्या होता है। देखिए आप सभी को पता है कि जो मेनली 3 स्टेट होती है मैटर की, कौन कौन सी? गैस, है ना, लिक्विड और सॉलिड। देखिए अब गैस, बेटा आप कहोगे सब गैस कैसे हमारे बॉडी में जो आपकी वेस्ट कैसी होती है, कैसे टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो बेटा सभी को पता है हम क्या लेते हैं बेटा, आपको कार्बन, जो आपकी एयर है, एयर में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, नाइट्रोजन होती है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है? बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। तो हमारी बॉडी इसको क्या बाहर निकाल लेती है। और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? आपकी गैसेस फॉर्म होती है ना। तो बेटा एक आपकी कह सकते हैं वेस्ट क्या रहेगा हमारा? वेस्ट क्या रहेगा आपका? CO2, है ना। CO2 वेस्ट है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा किससे निकलती है? ऑर्गन किससे निकलती है? हमारे सिस्टम, ये समझ लो आप सिस्टम, है ना। तो बेटा आप सभी को पता है किसके द्वारा बाहर निकलती है? लंग्स के द्वारा बाहर निकलती है, जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसमें लंग्स के द्वारा क्या रिलीज कर ली जाती है, जहां पे ऑर्गन लिख लीजिए, ऑर्गन से बाहर वेस्ट निकलता है ना। देखिए एक तो क्या हो गया आपका स्टेट हो गई स्टेट और वेस्ट क्या है आपका? गैस स्टेट। पहला स्टेट कौन सी आपकी? गैस स्टेट है। इसमें वेस्ट क्या है आपका? CO2 है। और ऑर्गन किस ऑर्गन से बाहर निकल रहा है? लंग से बाहर निकल रहा है ना। अब बेटा सेकंड है आपकी लिक्विड में क्या होता है आपकी? देखिए लिक्विड में आपका होता है स्वेट, है ना, और यूरिन। बेटा देखिए स्वेट और यूरिन में क्या होती है? हल्की, जो आपकी जो स्वेट होता है ना, इसमें हल्की सी आपकी नाइट्रोजनस जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, जो आपके टॉक्सिक होते हैं, हल्की मात्रा में ये निकलते हैं। और बेटा यूरिन में क्या होता है? ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं। और कई सारे साल्ट जो होते हैं आपके, जो लवण होते हैं, वो क्या हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। तो बेटा आप सभी को पता है
जो आपका लिक्विड फॉर्म में स्वेट जो होता है, स्वेट के साथ आपने देखा होगा स्वेट जो होता है कभी हमारे मुंह में या फिर हमारी आंख में चला जाता है तो हमें क्या लगता है, थोड़ा सा कड़वा लगता है आंख में, और उसका टेस्ट कैसा होता है, नमकीन होता है। तो कई सारे सॉल्ट होते हैं, उसमें हल्की सी मात्रा किसकी होती है बेटा, नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं। तो बेटा जो आपकी किससे निकलता है, क्या ऑर्गन होते हैं आपकी, इसमें होते हैं आपके स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड से बाहर निकलता है ना। और है आपका ये तो स्वेट के लिए हो गया। अब यूरिन किससे निकलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकलता है ना। तो बेटा ये तो हो गया लिक्विड फॉर्म में। अब सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जो आपका सॉलिड फॉर्म वेस्ट क्या होता है, जो फैसेस, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, फैसेस कहते हैं ना, है ना। जो आपका मल मूत्र होता है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है ना। तो बेटा सॉलिड फॉर्म में क्या हो गया आपका, फैसेस है जो आपका, ठीक। और ये किसके द्वारा बाहर निकलता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें आपका एनस होता है, उससे बाहर निकलता है ना। तो ये किससे निकलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, है ना। तो बेटा ये 3 स्टेट में होते हैं आपके वेस्ट। तो बेटा ये हमने पढ़ लिए, है ना। अब बेटा देखते हैं हम आगे, तो बेटा आपका जो मेन एक्सक्रीशन होता है वो होता है आपका, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है, आपकी किडनीज होती हैं, 2 किडनीज होती हैं। देखिए जो मेनली जो एक्सक्रीशन होता है ना वो किससे होता है बेटा, वो होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हमारे यहाँ पे आपका फिगर बना हुआ है ना। जो मेन एक्सक्रीशन होता है वो किससे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपके 2 किडनी होती हैं। इसमें क्या हो गया, देखो ऑर्गन क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, 2 किडनी होती हैं, 2 किडनीज, ठीक है, और 2 यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स, और एक है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और 1 है आपका यूरेथ्रा। तो बेटा ये तो इसमें ऑर्गन्स होते हैं, है ना। ये इसमें ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या होते हैं आपके, 2 किडनीज हो गई बेटा आपकी, है ना, और 2 क्या हो गए आपकी यूरिनरी, जो आपकी यूरेटर्स हो गए, जो आपकी ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, ये क्या आपकी यूरेटर्स है ना, और यूरिनरी ब्लैडर, जो आपको बैग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्या आपका यूरिनरी ब्लैडर है। और जिससे क्या आपकी जो जो वेस्ट होता है बाहर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, यूरेथ्रा, क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं उसको, है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें। अब देखिए फिगर पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे फिगर पे आते हैं हम लोग। देखिए यहां पे आपको फिगर में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखिए आप कभी सर आपने तो क्या गलत बनाया हुआ है, देखिए इसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर है और ये थोड़ा सा नीचे बना हुआ है ना। तो बेटा ये इसकी जो आपकी स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है। जो राइट वाला जो किडनी होता है ना, देखियो मैं इधर की साइड खड़ा हो जाऊं तो ये क्या हो गया, मेरा राइट हो गया, है ना, ये क्या हो गया, मेरा लेफ्ट हो गया, है ना। तो बेटा जो राइट वाला किडनी होता है, राइट वाला जो किडनी होता है, राइट वाला जो किडनी होता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, इससे जो लेंथ हाइट में क्या होता है, इससे थोड़ा सा नीचे होता है ना, थोड़ा सा नीचे होता है। और क्यों होता है, क्योंकि बेटा इस साइड पे क्या होता है, हमारा लीवर होता है ना, इस साइड पे लीवर वगैरह है, इस वजह से क्या होता है, हल्का सा थोड़ा सा नीचे होता है ना। अब बेटा क्या होता है, देखिए अब क्या हुआ, आपका जो ब्लड है, देखिए
ये समझ लो यहां से आपका, इसे हम कह देंगे आपका एरोटा वेन, और ये है आपका एरोटा कैपिलरी, सॉरी आर्टरी, आर्टरी। ठीक है, अब मान लो आपका ब्लड है बेटा, वो यहां से क्या आपका ये दोनों किडनीज में गया, दोनों किडनी क्या आपकी ये वाली जॉइंट है ना, यहां से गया। अब बेटा जो आपका जो खून है बेटा वो क्या आपका यहां से फिल्टर हुआ, दोनों तरफ से फिल्टर हुआ, और फिल्टर होके कि आपका जो ब्लड है, सॉरी जो ब्लड फिल्टर हो गया, तो आपको पता है जब हम क्या है आपकी चाय को छानते हैं, जैसे आपने टी बनाते होंगे सभी लोग, या फिर सभी लोगों ने, सब लोग पीते हैं टी, तो आप देखा होगा कि किसी चीज से हम क्या है आपका छानते हैं तो क्या होगा, जो आपका प्योर होता है, जो चाय होती है उसको हम क्या गिलास में निकाल लेते हैं, और जो वेस्ट होता है वो क्या अलग रह जाता है। तो बेटा जो आपका खून है वो तो प्योर होके चला जाता है इसमें से, है ना, जो आपका ब्लड है वो तो प्योर होके चला जाता है, जो वेस्ट रह जाता है आपका, जो आपके यूरेटर्स के द्वारा एक बैग होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें क्या स्टोर होता रहता है ना। अब बेटा एक टाइम ऐसा आता है जो आपका यूरेटर्स होता है बेटा, ये किससे सिस्टम होता है, इसका नर्व से सिस्टम होता है, ये क्या नर्व से कनेक्ट होता है, ये क्या फुल हो जाएगा, ये किससे बना होता है, मसल से बना होता है ना। ये क्या करता है जब आपका इसमें जो आपका एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें ये क्या फुल हो जाता है, तो बेटा मसल्स का बना होता है, ये क्या आपका एक्सपेंड हो जाता है ना, एक्सपेंड होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये क्या फुल हो जाएगा, और फुल हो जाएगा तो हमें सेंसेशन मिलेगी नर्वस सिस्टम से, हमें पता चलेगा कि हमें टॉयलेट लगा हुआ है। तो क्या होगा बेटा, अब ये एक पॉइंट होता है, ओपनिंग पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं आपका यूरेथ्रा, क्या कहते हैं यूरेथ्रा, इसके द्वारा क्या है रिलीज कर दिया जाता है ना, तो इसके द्वारा क्या रिलीज कर दिया जाता है। तो ये हो गया बेटा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बेटा जो आपकी किडनीज होती हैं, आपकी जो किडनीज होती हैं इसमें क्या होते हैं फिल्टरिंग यूनिट होती है, नेफ्रॉन, है ना, जो फिल्टरिंग यूनिट क्या होती है बेटा नेफ्रॉन, है ना। तो बेटा नेफ्रॉन के लिए हम लोग अगले पार्ट में स्टडी करेंगे, और जो मैकेनिज्म है आपका, जो प्रोसेस कैसे फंक्शन करती हैं, जो नेफ्रॉन्स होते हैं कैसे जो आपके ब्लड को फिल्टर करते हैं, वो आपको अगले पार्ट में हम लोग स्टडी करवाएंगे। थैंक यू।